माय चैनल दीवा फार्मा। तो आज हम वीडियो में भावनगर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन से लेकर बीएमसी का जो जूनियर फार्मासिस्ट 2023 का पेपर था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज हम सिर्फ पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें फार्मासिस्ट क्वेश्चंस के राइट आंसर कौन से रहे थे। बाकी आने वाले वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। So let's start. Our first question is a 60 years old patient with anorexia, weakness, paresthesia and mental changes. His tongue was red, tendon reflexes were diminished, hemoglobin was 6% with the large red blood cell and neutrophils had hypersegmented nuclei. सो ये कौन सा अनेमिया है वो आइडेंटिफाई करना है, यानी कि अनेमिया कौन से किस फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्ली एंड लार्ज रेड ब्लड सेल, तो ये दोनों साइन है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ होता है उसमें ये सब साइन दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। Now next question, which type of antimicrobial drug combination is most likely to exhibit antagonism? Now antibiotic antagonism means one drug inhibit or antagonize the effect of other drug which is given with combination to first drug. So इसका आंसर रहेगा बी, जिसमें बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक दोनों ड्रग साथ में दी जाती है और बैक्टीरियोस्टेटिक जो होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है, तो इसमें एंटीबायोटिक एंटागोनिज्म दिखेगा। Now next question, as per Indian Pharmacopoeia 2022, what is the specification for solubility of sprangly soluble compound? So here 1 to 10 जो है वो freely soluble होता है, 10 to 30 जो है वो soluble रहता है, sprangly soluble देखें तो 30 to 100 होता है और जो स्लाइटली सोल्यूबल होता है वो 100 to 1000 रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर स्पेरिंगली सोल्यूबल के लिए 30 to 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। Now next question, which of the following is correct statement? तो यहाँ पे सभी wrong statement दिए गए, उसमें से correct statement find करना है। The solubility of compound cannot be increased by co-solvency, तो co-solvency से तो solubility increase की जाती है, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। Non-polar molecules have a good aqueous solubility, तो ये भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास गुड एक्वियस सॉल्युबिलिटी नहीं रहती, पोलर मॉलिक्यूल्स के पास गुड एक्वियस सॉल्युबिलिटी रहती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव पुअर एक्वियस सॉल्युबिलिटी, तो ये सही आंसर रहेगा क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। व्हाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव स्ट्रॉन्ग एक्वियस सॉल्युबिलिटी, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर का वो सम्स के रिलेटेड है, उस इक्वेशन के साथ जब हम वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखेंगे उसमें हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज यूज्ड एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो होता है वो प्लेटिनियम वायर यूज होता है, तो इसका आंसर ए रहेगा। जो मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है वो पोलैरोग्राफी टाइट्रेशन में यूज होता है। Next question, vitamin K2 is also known as and found in, so जो विटामिन K2 है उसे मीनाक्विनोन बोलते हैं। तो यहाँ पे मीनाक्विनोन से लेकर दो क्वेश्चन है, लेकिन जो दो ऑप्शन है, लेकिन जो विटामिन K2 है वो एनिमल्स में फाउंड किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ मेजर फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टारवेशन? वैसे तो ब्रेन फ्यूल के लिए किसको यूज करता है? ग्लूकोज को, लेकिन जब ग्लूकोज नहीं होता है यानी कि 3 दिन की फास्टिंग हो जाती है उसके बाद भी जो ब्रेन है वो अपनी एनर्जी के लिए किसको यूज करता है? तो उसका आंसर आएगा कीटोन बॉडीज। 30% ऑफ फ्यूल सोर्स इज कीटोन बॉडीज। नेक्स्ट आंसर, विच आइसोमर ऑफ आइबुप्रोफेन इज मोर एक्टिव? तो इसमें एस आइसोमर आएगा। नेक्स्ट, केमिकली निफेडिपिन इज, तो निफेडिपिन का जो आयुपेक नाम करेंगे तो उसमें से आंसर पता चलेगा ए आएगा। उसका स्ट्रक्चर देखने से भी पता चलेगा कि उसमें जो पायरिडीन रिंग होती है उसमें 1,4 नंबर पे डाइहाइड्रो होता है। यहाँ पे डाइहाइड्रोपायरिडीन जो है उसके स्ट्रक्चर का राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन थे 2,4 और 1,4, तो राइट आंसर हो जाएगा 1,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस? तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एम, क्योंकि एम इज यूज फॉर द प्रीमाइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेडिकल डिवाइसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज नॉन एक्वियस व्हीकल्स फॉर पेरेंटल? यहाँ पे तो मेरे हिसाब से मैंने जब भी देखा तो जो सभी है, जो ग्लिसरीन है, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट है, डाइइथाइल एसिटामाइड है, वो सब नॉन एक्वियस व्हीकल्स जो है वो पेरेंटल्स में यूज होते हैं, लेकिन लिक्विड पैराफिन जो है वो नहीं यूज होता, लेकिन बाद में आंसर किया आने के बाद देख लेंगे। एज पर इंडियन फार्माकोपिया डिसइंटीग्रेशन एपरेटस ए, यहाँ पे स्पेसिफिक एपरेटस ए के बारे में पूछा है कि वो टेबलेट और कैप्सूल की कितनी लेंथ के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर रहेगा नॉट मोर देन 18 mm।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विनक्रिस्टिनिन। वैसे तो हम सबको पता है कि विनक्रिस्टिन एक विन का अल्कलॉइड है, लेकिन इसमें विन का ऑप्शन नहीं है, प्रॉपर अल्कलॉइड का नाम पूछा है तो इसके अंदर ट्रोपेन अल्कलॉइड राइट आंसर आएगा। शिनोडा टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। शिनोडा टेस्ट है जो फ्लेवोनॉइड्स के लिए की जाती है। बाकी आप सबको अल्कलॉइड की, टेनिन की, ग्लाइकोसाइड की सभी टेस्ट याद करनी है। अल्कलॉइड के लिए मेयर, हेगर, वेगनर वो सब टेस्ट होती है। ग्लाइकोसाइड के लिए किलर, किलनी और वो सब होती है और सब याद रखनी होती है। Next question, microbiological assay for which of the mentioned antibiotic can be done with the use of Staphylococcus aureus। तो यहाँ पे मुझे बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि कई सारी एंटीबायोटिक है उसके माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो राइट आंसर लग रहा है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी का इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता, बाकी सबका तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विद वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट। ये जो सभी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है उसकी वासोडायलेटर इफेक्ट होती है, लेकिन जो कोकेन है उसकी वासोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट रहती है। नेक्स्ट, बीसीजी वैक्सीन कंटेन, बीसीजी वैक्सीन का कंटेंट क्या होता है, डिराइव फ्रॉम किस में से होती है। तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो लाइव एटेन्यूटेड स्ट्रेन होती है, उसमें किल्ड बैक्टीरिया नहीं होते और वो डिराइव फ्रॉम एम बोविस होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नाउ टेमोसिलुसिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये ड्रग बीपीएच में यूज होती है। Now, sustain and control release of oral dosage form is appropriate for the following type of drug। यहाँ जहाँ तक मुझे पता है आंसर रहेगा बी, क्योंकि जो स्लीप इंड्यूसिंग हिप्नोटिक ड्रग है उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ सिर्फ 2 आवर्स की है, उसके अंदर हमें सस्टेन और कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म की जरूरत रहेगी, बाकी सब में तो नहीं है। वीकली एसिडिक ड्रग्स, तो जो वीकली एसिडिक ड्रग होती है वो अल्कलाइन यूरिन में फास्टर से एक्सट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसका जो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है, यूरिन की अल्कलाइनिटी के अंदर वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रहती है, इसलिए वाटर सॉल्युबल रहती है, तो वो क्या होगा, यूरिन के अंदर फास्टर एक्सक्रीशन होगा उसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो मेंशन पार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय मोर्फिन। तो यहाँ पे मोर्फिन से कौन सा पार्ट स्टिमुलेटेड होता है वो पूछा है। वैसे तो मोर्फिन जो ये सब पार्ट है उसको डिप्रेस करती है, लेकिन जहाँ तक स्टिमुलेशन की बात है तो एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस यानी कि थर्ड वो 3 टाइप ऑफ नर्व होती है उसको स्टिमुलेट करती है, जिससे मायोसिस होता है आई में, और वो जो वासो मोटर सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर और कफ सेंटर है, उसको मोर्फिन है वो डिप्रेस करेगी। जो 98 नंबर का क्वेश्चन है वो भी फार्मा से रिलेटेड है, लेकिन वो सम बेसिक्स है, तो उसे हम एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंटम इज नॉट शोन बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाईएस्ट लैम्बडा मैक्स। तो यहाँ पे जो मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल क्लोराइड है उसकी तो नियर अबाउट सेम लैम्बडा मैक्स रहती है, मिथाइल अल्कोहल की बहुत कम रहती है, तो जो सबसे हाईएस्ट लैम्बडा मैक्स है वो ट्राई मिथाइल एमाइन की रहती है। Thank you friends.